अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हीरा। आज आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हीरा, इस हफ्ते जो लास्ट वीक हमने सेशन कंडक्ट किया था, उसके बाद आपका वीक कैसा गुजरा है? इस वीक में कुछ दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा शक हुआ है। ठीक है। मैं समझ सकती हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि सिर्फ़ एक ही सेशन के बाद हम लोग मोस्टली ये समझ लेते हैं कि शायद हमारी प्रॉब्लम हमें समझ आ गई है, तो हम इससे डील कर लेंगे। लेकिन कुछ टाइम लगता है, लेकिन बेहतरी आ जाती है। अच्छा, मुझे बताएँ, आज यहाँ आते हुए आप कैसा महसूस कर रही थीं? मुझे घबराहट है लेकिन पिछली दफ़ा जैसी नहीं है, कम है उससे। ठीक है। अगर हम घबराहट को 0 से 10 तक नंबर दें, तो इस वक़्त कितनी है? आई थिंक 4। ठीक है। हीरा, पिछले सेशन के बाद कोई बात जो आपके दिमाग में चलती रही हो, बहुत ज़्यादा सोचें आपको आती हों किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे बताना चाहेंगी? बिल्कुल, मुझे एक नया ख़्याल आया है, वो ये है कि मैं सोचती रही हूँ कि मुझे पता है कि मैं ज़्यादा चीज़ें वॉश करने लगी हूँ, लेकिन मैं इन सब से रुक क्यों नहीं रही? ये नया ख़्याल मुझे है कि मैं रुक क्यों नहीं रही इन सब से। ठीक है, यानी आप ये समझना चाहती हैं कि जब आपको पता भी होता है कि बहुत ज़्यादा मैं वॉशिंग कर रही हूँ, फिर उस वक़्त भी आपके लिए रुकना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? जी, बिल्कुल। ठीक है। आज हम इस बात को समझेंगे। पहले आपके होमवर्क का एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे जो मैंने आपको लास्ट वीक दिया था। क्या आप वो कर पाई हैं? जी, बिल्कुल मैंने ट्राई किया है, आप एक बार देख लें। ठीक है, वेरी गुड। फिर मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में बताऊंगी कि जो आपके साथ पैटर्न एक हो रहा है, हम उसको अपनी साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी सोच, आपकी घबराहट और बार बार किया जाने वाले काम आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। और फिर मैं आपको हमारी एक सीबीटी थेरेपी है, उसके अकॉर्डिंगली मैं समझाऊंगी कि किस तरह से हम आपकी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और एंड में फिर जैसे मैंने लास्ट वीक आपको वर्कशीट प्रोवाइड की थी, वैसे ही हम करेंगे और उसको आपने नेक्स्ट सेशन तक कंप्लीट करना है। क्या आपको ये पूरा प्लान ठीक लग रहा है? जी, मुझे बहुत उम्मीद है आपसे, तो इंशाल्लाह ठीक होगा। इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है। हिरा, मैं यहाँ पर आपकी बात को समझ रही हूँ। आज के सेशन का मकसद ये है कि हम आपकी प्रॉब्लम को ब्लेम या शेम के बगैर समझ सकें। हम लेबल से ज़्यादा साइकिल पर फोकस करेंगे कि आपको कोई भी अगर इशू भी है तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। हम आहिस्ता आहिस्ता जब एक बार पैटर्न को समझ लेंगे तो उसके साथ हमारे लिए डील करना भी बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए हमें आपकी कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और हम आपस में कोऑपरेशन के थ्रू आपकी सिम्पटम्स को मैनेज कर पाएँगे और हम उससे डील कर लेंगे, या ठीक है? श्योर, आई विल कोऑपरेट। ठीक है, वेरी गुड। पिछली दफ़ा मैंने आपको 3 सिचुएशन नोट करने के लिए कहा था, तो क्या आपने नोट की हैं? जी, मैंने लिखी हैं। ठीक है। उनमें से कोई एक सिचुएशन बताएँ जो आपको क्लियरली याद हो? उनमें से एक, हाँ, यूनिवर्सिटी के टाइम पे मैं क्लास में थी, तो तब मैंने अपनी बुक्स को टच किया, तो वो मुझे ऐसा लगा कि ये डर्टी है। ठीक है। और बुक टच करते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या शक आया था बहुत इंटेंस? बिल्कुल यही शक था कि इस पे जर्म्स होंगे और अब मेरे जो हाथ हैं वो गंदे हो चुके हैं। ठीक है। फिर आपको किस बात का डर हुआ? यही कि मेरी जो स्किन एलर्जी थी वो दोबारा से ना हो जाए, क्योंकि मेरे हाथ पे जर्म्स लग गए हैं। ठीक है। उस वक़्त घबराहट कितनी थी आपको? तकरीबन 80%। ठीक है। उस घबराहट से डील करने के लिए आपने क्या किया? मैंने अपने पास ही सैनिटाइज़र रखा होता है, तो मैं फ़ौरन से जब मुझे ऐसा फ़ील होता है तो मैं अपने हाथ उससे वॉश कर मतलब साफ़ कर लेती हूँ एक बार, या फिर मैं अपने हैंड वॉश भी करने चली जाती हूँ। ठीक है। तो हाथ धोने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? सुकून मिला या घबराहट में और इज़ाफ़ा हुआ? नहीं, मेरी घबराहट थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैंने इन्हें क्लीन कर लिया है, तो थोड़ी मुझे तसल्ली हो गई थी। ठीक है। आपने कहा कि थोड़ी तसल्ली, यानी आपको पूरी तसल्ली फिर भी नहीं हुई थी। नहीं, फिर भी नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, तो पहली आपके माइंड में कोई डाउट आया था जो उस टाइम पे, या टोटली डाउट ख़त्म हो गया? नहीं, नहीं, मुझे जब पहले डाउट आया था कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, जब मैंने वो मतलब क्लीन कर लिए, फिर मुझे शक हुआ कि जो मेरे स्लीव्स हैं, अब उनको टच कर लिया बुक्स ने, तो अब ये इनमें मसला आ गया है।
ठीक है। तो पहला शक यानी कि हाथों के बारे में था, और जब आपने हाथ धो लिए तो उसके बाद आपका शक स्लीव्स की तरफ चला गया। बेसिकली जो मेरा मसला है वो एक चीज़ के बाद जब मैं वो ठीक कर लेती हूँ तो अगली की तरफ मूव कर जाता है। यानी एक तरफ से आपको डाउट क्लियर होता है तो उसके बाद जी, दूसरी बिल्कुल तरफ वो चला दूसरी जाता है। तरफ चला जाता है। मेरा जो ज़हन है इन सब में उलझा रहता है हमेशा। ठीक है हीरा, मैं आपकी बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रही हूँ। हम इस पे आगे जाके बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि वॉशिंग ने प्रॉब्लम को पूरी तरह ख़त्म किया है या सिर्फ थोड़ी देर के लिए घबराहट कम हुई? सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इससे हमें आपकी प्रॉब्लम का ना थोड़ा-सा पैटर्न समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। हीरा, पिछले सेशन में आपने जो बताया और होमवर्क में जो एग्ज़ाम्पल दी आपने, उनको देखकर एक ख़ास पैटर्न समझ आ रहा है। क्या मैं आपको सेफ और सिंपल वर्ड्स में बताऊँ कि हम अपनी साइकोलॉजी लैंग्वेज में उस पैटर्न को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे और मैं इसी मसले को सॉल्व करने के लिए आई हूँ। आप मुझे ज़रूर बताएँ इसके बारे में, ये क्या है, क्यों हो रहा है? ठीक है हीरा, मैं यहाँ पे आपको कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने आप पे सवार नहीं कर लेना कि पता नहीं मुझे क्या इशू हो गया है। अच्छी बात ये होती है कि जब हमें कोई चीज़ समझ आ जाती है ना कि हमें असल मसला क्या है, तो हमें उससे डील करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आपकी एग्जांपल्स में जो पैटर्न नज़र आ रहा है ना, जैसे कि अनवांटेड आपको थॉट्स आती हैं, बहुत ज़्यादा डाउट्स, और फिर आपका घबराहट का बढ़ जाना, और फिर उसी घबराहट को कम करने के लिए आप बार बार काम करती हैं, जैसे कि वॉशिंग और बार बार चेकिंग, और फिर इससे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। इसको हम अपनी साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में ऑब्सेसिव कंपल्सिव साइकिल या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि हम सिर्फ आपको लेबल दें या इस पे फोकस करें। हमारा मेन फोकस ये होगा कि ये साइकिल कैसे चलता है और हम इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ओके, अभी जो आपने डिसऑर्डर बताया है ओसीडी टाइप साइकिल, क्या आप बता सकती हैं ये क्या होता है? ठीक है ना, इस पैटर्न में ना आम तौर पर दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है बार बार आने वाली ना चाहने वाली सोच या शक, जैसे आपके केस में शायद इस चीज़ पर जम्स होंगे, शायद मेरा वज़ू ठीक नहीं हुआ, शायद डोर लॉक नहीं हुआ, या शायद नमाज में ही कोई गलती होगी, शायद शायद शायद, यानी ये डाउट होते हैं, कुछ भी फैक्ट नहीं होता। क्योंकि देखें, आपको भी सही तरह से पता नहीं होता कि वाकई में ऐसा है, आप भी यही सोचती हैं शायद शायद शायद। ये शक हैं जो इंसान जानबूझकर नहीं लाता, लेकिन या तो दिमाग में खुद ब खुद आ जाते हैं, या फिर आप लोग जब उसको आते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि आपके साथ भी ये शक अचानक आता है, तो हम पहली चीज़ हम इसमें देखते हैं कि कौन सी ऐसी अनवांटेड सोचें हमें आती हैं। ठीक है। जी, मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं चाहती, ये सोचें, ये डाउट्स, लेकिन फिर भी ये सब आ जाता है खुद ब खुद। ठीक है, और जब शक आता है ना, तो वो सिर्फ़ एक हल्की सी सोच नहीं रहता, आपका दिमाग उसे बहुत ज़्यादा सीरियस समझ लेता है। जैसे बुक को टच करने पर सिर्फ़ ये सोच नहीं थी कि बुक पुरानी है या बुक पे कुछ नहीं है, बल्कि दिमाग ने फ़ौरन कहा नहीं, एलर्जी दोबारा हो सकती है, इस पे बहुत से जर्म्स हैं। उसके बाद आपको डर और घबराहट और ज़्यादा हो गई। ऐसा ही है? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। और एक चीज़ जो मुझे हर्ट करती है वो ये है कि मेरे इर्द-गिर्द के जितने भी लोग हैं, वो जब मुझे ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो यही समझते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ही साफ़ बन रही हूँ या मैं ये जानबूझ के कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। ठीक है हीरा, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा पैटर्न होता है जो आम इर्द-गिर्द के हमारे लोग हैं वो इन चीज़ों से सफ़र नहीं कर पा रहे होते। क्योंकि सिर्फ़ हम उस चीज़ से सफ़र कर पा रहे होते हैं, तो लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है कि आप बार-बार एक-एक चीज़ को रिपीट कर रही हैं। हम इस पे आगे जाके बात करेंगे, आपको इस पे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ओसीडी टाइप साइकिल में अक्सर ऐसा ही होता है, शक छोटा होता है लेकिन दिमाग में उसे बहुत बड़ा डेंजर बना लेता है, और फिर साइकिल को दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है। इंसान उस घबराहट को कम करने के लिए कोई काम बार बार करता है। यानी कि जब आपको शक आ जाता है तो आप क्या करती हैं? आपने खुद बताया कि मैं हाथ बार बार धोती हूँ, चीज़ों को क्लीन करती हूँ, वज़ू रिपीट करती हूँ, या दोबारा डोर चेक करती हूँ, किसी से तसल्ली लेती हूँ, या दिमाग में पूरी बात दोबारा याद करती हूँ। इनमें से आपके साथ सबसे ज़्यादा क्या होता है?
वॉशिंग और दिमाग में बार-बार चेक करना। ठीक है। और जब आप ये काम करती हैं तो कुछ देर के लिए आपने खुद ही बताया कि आपको सुकून मिलता है। बस यही हमारा ओसीडी का साइकिल है। आपको समझ आया कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले आपको शक आता है जी, जी, बिल्कुल मैं समझ रही और हूँ। उसके बाद फिर आप उसी शक की वज़ह से घबराहट में चली जाती हैं और उसी घबराहट से डील करने के लिए आप क्या करती हैं, बार-बार चीज़ें रिपीट करती हैं, ठीक है? और फिर जब हम उन चीज़ों को रिपीट करते हैं और अगर हमें फिर भी तसल्ली ना मिले तो हम अपने इर्द-गिर्द से लोगों से पूछते हैं और उन तसल्ली से हमें सिर्फ़ 5 या 10 या फिर 1 घंटे के लिए तसल्ली तो मिलती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे डाउट्स फिर से आ जाते हैं कि नहीं देखा मैंने उस टाइम पे मेरे लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी था, मैंने किया तभी मैं इन चीज़ों से बच सकी हूँ, ठीक है? क्या मैं इन सारे डाउट से निकल आऊँगी? जी, ज़रूर, बिल्कुल, आप ज़रूर इन सारी चीज़ों से निकल आएँगी, ठीक है? हिरा आप मुझे बताएँ कि अगली दफ़ा शक जब आपका आता है, तो फिर आपका दिमाग आपको मोस्टली क्या कहता है? यही कि मैं दोबारा वॉश करूँ, दोबारा चेक करूँ और अगर मैं फिर किसी और से तसल्ली भी ले लूँ, अगर इन सब चीज़ों के बाद भी ना मेरे पास कोई हो, तो मैं उनसे तसल्ली भी ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए नोटिस कर रही होंगी कि आप जितनी बार भी वॉश करती हैं ना, उतना ही आपका माइंड उस चीज़ पर डिपेंड कर जाता है कि आप वॉश करोगी, दोबारा चेक करोगी, तो ही ये सारी चीज़ें हाँ, बिल्कुल नॉर्मलाइज़ मुझे हैं। ऐसा ही लगता है कि अगर मैंने इसको ना धोया तो बस जर्म्स जो इस पे लगे हैं वो मेरे अंदर चले जाएँगे। ठीक है। यानी आप वॉश इसलिए करती हैं कि प्रॉब्लम ख़त्म हो, लेकिन कुछ जी। देर के लिए तो रिलीफ़ मिलता है, लेकिन उस रिलीफ़ की वज़ह से आपकी आदत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसमें हीरा आपकी कोई गलती या आपकी कोई वीकनेस नहीं है। आप उस वक़्त सिर्फ़ अपनी घबराहट को कम करना चाहती हैं, लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि ये तरीका सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए रिलीफ़ देता है। ठीक है? जी, बिल्कुल। ठीक है। हीरा लेकिन जो बुरे थॉट्स नमाज़ में आते हैं, उनके बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ? मुझे उनसे ज़्यादा गिल्ट होता है या थोड़ा? अ, लेकिन जो बुरे थॉट्स नमाज़ में आते हैं, उनका क्या? मुझे उनसे ज़्यादा गिल्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है कि मैं अल्लाह ताला के बारे में ये ख़्याल अपने ज़हन में लेके आ रही हूँ। ठीक है। आप वो थॉट्स जानबूझकर तो नहीं लाती ना? बिल्कुल मैं जानबूझ के नहीं लेके आती, वो खुद ब खुद आते हैं, अनवांटेड थॉट्स हैं वो सारे। ठीक है, तो जब वो थॉट्स आते हैं तो आपका दिमाग उसका क्या मतलब निकालता है जो वर्स्ट हो सकता है? बिल्कुल यही होता है कि मैं बुरी इंसान हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ तभी, और फिर मेरी नीयत भी जो है वो ठीक नहीं रहती। ठीक है, तो तकलीफ़ सिर्फ़ थॉट से नहीं होती, तकलीफ़ उस मतलब से ज़्यादा होती है जो आप उस थॉट का निकालती हैं। जैसे थॉट आया, बुरा लफ्ज़ दिमाग में आया, हाँ फिर जी, उस दिमाग क्योंकि ने वो फिर स्टक हो जाता है ना मेरे माइंड में। फिर ठीक मैं है। जो नमाज़ पढ़ रही होती हूँ, मेरा उस पे फ़ोकस नहीं रहता, मैं उस वर्ड पे स्टक हो जाती हूँ, उसी को सोच रही होती हूँ कि इसका मतलब बहुत ज़्यादा गलत है और मैंने किसके बारे में ये सोच लिया है। ठीक है। यार यहाँ पर हम एक चीज़ देखना चाहेंगे कि थॉट इटसेल्फ बुरी नहीं होती। जो हम उसका मतलब निकालते हैं ना, उसकी वज़ह से हमें घबराहट बढ़ती है। जैसे आपके केस में आपने बताया कि मुझे थॉट आई कि एक बुरा लफ्ज़ आ गया। फिर आपने निकाला इसका मतलब अब आपने निकाला कि मैं बुरी इंसान हूँ। फिर आपका गिल्ट और बढ़ गया और उस गिल्ट को कम करने के लिए फिर आप क्या करती हैं, इस्तिग़फ़ार रिपीट करती हैं, कभी नमाज़ दोबारा स्टार्ट कर लेती हैं और कुछ देर के बाद आपको शक दोबारा से आ जाता है। तो यहाँ भी वही साइकिल चल रहा है, सिर्फ़ सिचुएशन अलग है। सफाई में वॉशिंग होती है और नमाज़ में रिपीटेडली आपका दिमाग यही चेक कर रहा होता है। ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, एग्ज़ैक्टली। थेरेपी में हम थॉट्स को फ़ोर्सफुली रिमूव करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। हम ये सीखेंगे कि थॉट्स आए तो उस पर हमने रिएक्शन को कैसे चेंज करना है। ठीक है? ठीक है। चलिए आपकी बुक वाली एग्जाम्पल का ही हम एक सीधा सा साइकिल दिमाग में रखते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या हुआ। पूरा आपका ओसीडी का साइकिल वही था कि मैंने बुक को टच किया, फिर शक आया कि जर्म्स हैं, फिर उसका मतलब आपने निकाला कि एलर्जी हो सकती है और उसके बाद आपने महसूस किया कि डर और घबराहट और फिर आपने क्या किया, हैंड वॉश की और सैनिटाइज़र लगाया और फ़ौरन क्या हुआ, तसल्ली हुई और बाद में स्लीप्स के बारे में शक हो गया। तो ये साइकिल रिपीट सिचुएशन आई, जी, डाउट आया, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझी हैं। उसका मतलब निकाला आपने और फिर उसको क्या आपने महसूस किया और उसको कम करने के लिए आपने क्या किया। इस पूरे साइकिल को आप अपने अल्फाज में क्या समझाएंगी मुझे? यही कि कोई सिचुएशन होती है, फिर मुझे शक आ जाता है उसको लेकर, मैं उसे डेंजर समझने लग जाती हूँ, फिर मेरी जो घबराहट है वो बहुत पीक लेवल पे चली जाती है और मैं फिर वॉच या चेक करती रहती हूँ उस चीज़ को और उससे मुझे सिर्फ थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। सॉरी। फिर मुझे शक वापस आ जाता है।
ठीक है, यानी आपने बहुत अच्छी तरह मुझे समझाया और दैट्स वेरी गुड कि आपको थोड़ा-सा अपना साइकिल समझ आ गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इस साइकिल को अपनी थेरेपी में किस तरह से ब्रेक करेंगे। हम इसके लिए एक थेरेपी यूज़ करते हैं सीबीटी, यानी इसका मतलब होता है कि किस तरह से हमारी सोचें, हमारे जज़्बात हमारे एहसासात को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे सीबीटी का सिंपल मतलब हम 3 चीज़ों में समझेंगे कि आपके दिमाग में क्या सोच या शक आता है, उस सोच से आप क्या महसूस करती हैं और उसके बाद आप क्या करती हैं। जैसे बुक वाली सिचुएशन में आपकी सोच एलर्जी दोबारा हो जाएगी, उसके बाद आपको डर हुआ कि आपने हैंड वॉश किया और ये तीनों चीज़ें आपकी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो आप ये जो थेरेपी बता रही हैं सीबीटी, तो आप मुझे इसमें ये कहेंगी कि मैं बस अच्छा सोचूं? क्या ये इनफ होगा इस सब के लिए? नहीं, नहीं, सीबीटी का मतलब ज़बरदस्ती अच्छा सोचना नहीं होता है हेरा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं होगा, सब बिल्कुल सेफ़ है। मोस्टली हमारे इर्द-गिर्द के लोग यही कहते हैं ना कि जब हमें कोई थोड़े कुछ नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें हमारे लॉन्ग टर्म में हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। क्योंकि ऐसा कहने से आपको कुछ देर सिर्फ़ तसल्ली मिलती है और फिर एक नया डाउट आ जाता है। हम ये सीखेंगे कि जब भी डाउट आए तो फ़ौरन उसे सच ना माना जाए। कुछ टाइम के लिए हम देखेंगे कि क्या डाउट आया, उसका क्या मतलब है, उससे मैंने क्या महसूस किया और मुझे क्या रिलीफ़ मिला। यानी कि मुझे पहले अपना पूरा पैटर्न समझना होगा। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले हम आपको अपना पैटर्न पहचानना सिखाएँगे, फिर यानी कि मुझे आप जैसे बता रही हैं उसे अपना यानी कि मुझे पहले अपना पैटर्न समझना होगा। बिल्कुल, सबसे पहले हम अपने आप को हम ये पहचानना सिखाएँगे कि जो पहले सेशन में हम आहिस्ता-आहिस्ता आपकी उन सोचों पर और उन आदतों पर काम करेंगे जो प्रॉब्लम को लीड करती हैं। आपको कोई काम अचानक या फ़ोर्सफुली नहीं करवाया जाएगा, हम हर चीज़ को आपको समझाकर और आपकी स्पीड के मुताबिक ही करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर मेरा दिल ना कर रहा वो भी करने का तो फिर? ठीक है हेरा, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी एक्टिविटी को थोड़ा-सा कम पेस में प्लान कर लेंगे ताकि हम थोड़ा-सा टास्क कर पाएँ जो आपके लिए इतना भी मुश्किल ना हो, ठीक ओके। है? और हम फ़ौरन से भी ये नहीं कहेंगे कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी बंद कर दो क्योंकि ये थेरेपी में बिल्कुल मुनासिब नहीं है। पहले हम समझेंगे कि वॉशिंग से पहले आपके दिमाग और फीलिंग में क्या फीलिंग आती है और फिर स्टेप बाय स्टेप हम इस पैटर्न पे काम करेंगे, ठीक है? जी, ठीक है। हेरा, मैं चाहती हूँ कि आप अपने अल्फाज में मुझे बताएं कि आज हमने जो साइकिल डिस्कस किया वो कैसा चलता है। अ, यही कि पहले कोई सिचुएशन होती है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बुक वाली बात बताई, ठीक है? तो उसके बाद मुझे शक होने लग जाता है कि ये जर्म्स वगैरह ना मेरे बॉडी पे टच उन्होंने कर लिया है। फिर उससे मैं उस शक को डेंजर समझती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ये होता है कि जो मुझे स्किन एलर्जी हुई थी वो मेरी अब वापस आ जाएगी। उससे मेरी घबराहट बहुत ज़्यादा होने लग जाती है और मैं वॉश या चेक करने लग जाती हूँ, बार बार मैं चेक करती हूँ। एक्सेलेंट, आपने बहुत अच्छा अपनी सारी सिचुएशन को समराइज़ किया है। और फिर उसके बाद वॉशिंग और चेकिंग के बाद थोड़ी देर रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर इस शक के ख़त्म होने के बाद दूसरा शक नया आ जाता है। ठीक है, एक्सेलेंट। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप अपना साइकिल खुद एक्सप्लेन कर लेती हैं तो थेरेपी का नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। जी, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं क्यों फंस जाती हूँ इन सब चीज़ों में। ठीक है। हिरा, अगले सेशन में हम इस साइकिल के 2 पार्ट्स पर काम करेंगे। पहले अगर शक आए तो फ़ौरन हम उसको फैक्ट नहीं समझेंगे कि ये वाक़ई में असल में ये शक है। और जो दूसरा काम होगा उसमें हम रिपीटेड एक्शन जो हैं आपके वॉशिंग, चेकिंग, रीअश्योरेंस लेना, उन्हें आहिस्ता-आहिस्ता हम डिले करना सीखेंगे। क्या आपको ये ठीक लग रहा है? मुझे वॉशिंग डिले करना स्कैरी लगता है। ठीक है, बिल्कुल। इसलिए हम डायरेक्ट डिफ़िकल्ट चीज़ों से स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले हम ईज़ी सिचुएशन की एक लिस्ट बनाएँगे, जहाँ एंग्ज़ायटी बहुत माइल्ड से मॉडरेट हो, फिर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जी, ठीक है, अगर आहिस्ता-आहिस्ता होगा तो फिर मैं ट्राई कर सकती हूँ, बिल्कुल। ठीक है। थेरेपी का हमारा मकसद सिर्फ़ आपको फ़ोर्स करना नहीं, बल्कि हम स्टेप बाय स्टेप आपकी चीज़ों को कंट्रोल करना सीखेंगे। हुँ। ठीक है। हिरा, इस वीक का हमारा यही काम होगा कि आपको ओसीडी साइकिल वर्कशीट मैं दूँगी, उसको आपने कंप्लीट करना है और फिर लास्ट वीक की तरह आपने 3 सिचुएशन नोट करनी है और हर सिचुएशन में आपने ये लिखना है सिचुएशन,
थॉट, आपने उसका क्या मीनिंग निकाला, फिर आपने क्या फ़ील किया, देन आपने उस फीलिंग को कम करने के लिए क्या किया, और फिर उसके बाद आपको फ़ौरन से क्या हुआ, और बाद में कुछ देर के बाद रिलीफ़ मिला या नहीं मिला, या डाउट वापस आ गया। यानी कि जैसे आपने पहले मुझे एक टास्क दिया था टेबल के फॉर्म में, ये भी उस तरह ही होगा? जी, बिल्कुल वही होगा। और आपको मैंने पहले भी बताया था, कुछ भी रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको याद हो आपने बस उतना ही लिखना है। जी, बिल्कुल ठीक है। इसमें मुझे थॉट चेंज भी करना है? नहीं, यानी नहीं, कि जो मुझे ख़्याल आता है वो उसको? बिल्कुल नहीं हीरा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी हम आपको कुछ भी चेंज करना नहीं सिखा रहे, सिर्फ़ हमने आपको अपना साइकिल आइडेंटिफ़ाई करना सिखाया है। अगर उस वक़्त लिखना थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा फ़ोन में नोट कर लें या लिख लें, लेकिन आपने वर्कशीट को कंप्लीट करके लाना है। ओके, आई विल ट्राई। ठीक है? और याद रखें, अभी वॉशिंग स्टॉप करना हमारा होमवर्क नहीं है, सिर्फ़ हमने ऑब्ज़र्वेशन करनी है। हुँ, ठीक है हिरा, आज के अगर हम सेशन को ओवरऑल समराइज़ करें, तो आज हमने समझा कि पहले कोई ना कोई छोटी सोच या शक आता है, दिमाग उस शक का बहुत ज़्यादा डेंजरस मतलब निकालता है, और फिर इसके आप घबराहट या डर भर जाता है, और उस घबराहट को कम करने के लिए इंसान बार बार वॉशिंग चेकिंग रिपीट करता है, तसल्ली लेता है, और दिमाग बार बार ये समझ लेता है कि ये काम मैं करूँगा तो ही मैं इन चीज़ों से निपट सकूँगा, और इससे कुछ देर तो सुकून मिलता है, लेकिन फिर से वो डाउट वापस आ जाता है। सीबीटी में हमने आपकी सोच, आपकी फीलिंग और आपके एक्शन का कनेक्शन समझा, और आहिस्ता-आहिस्ता हम उन पे काम करना भी शुरू कर देंगे। आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको क्या समझ आई? आपकी सारी बातों से जैसे आपने मुझे समझाया है इतने अच्छे तरीके से, मुझे यही समझ आया है कि मैं वॉशिंग जो है मैं बार-बार जो करती हूँ वो इसलिए करती हूँ कि मेरी घबराहट कम हो, ठीक है? लेकिन उससे सिर्फ़ कुछ देर के लिए मुझे रिलीफ़ मिलता है और फिर से मेरा वापस शक आ जाता है। ठीक है। यानी बिल्कुल आज के एक्सप्लेनेशन में कोई बात आपको मुश्किल या अनक्लियर लगी हो? अ, नहीं, इस दफ़ा मुझे आसानी से समझ आ गया है। थैंक यू सो मच। ठीक है, सेशन के स्टार्ट पे आपकी घबराहट 4 थी, अब कितनी है? अब 2 है। ठीक है। ठीक है, इस वीक आपने वर्कशीट कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट सेशन में हम इस वर्कशीट को देखेंगे और फिर फेयर हायरार्की बनाना सीखेंगे। आज आने का और ओपनली बात करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आपका